तो चलो भाई, लेट अस स्टडी ओम्स लॉ। पहले ओम ने क्या कहा था उसको देखते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि यदि इफ यू हैव अ कंडक्टर विद दिस एंड ए एंड दिस एंड बी, इसका पोटेंशियल मान लीजिए क्या है, वी ए है, और ये क्या है, वी बी है, सच दैट वी ए वी बी से बड़ा है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, वी ए ज़्यादा हो गया, वी बी कम हो गया, तो क्या होगा, फिर एक करंट फ्लो करेगा, राइट। तो मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये डिफरेंस जो है उसको मान लीजिए v है, v इज वॉट, वी ए माइनस बी बी। जो डिफरेंस है ये कितना ज़्यादा है, वी ए, तो मान लो v ज़्यादा है, ठीक है, बी बी से। तो ओम ने क्या कहा था, जो करंट होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। दिस इज वॉट ओम हैड सेड। ओके, सो लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ ओम क्या था। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its ends। तो जो आपका कंडक्टर है उसके एंड्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पर ये करंट डिपेंड करेगा। गिवन व्हाट, कुछ कंडीशंस गिवन होनी चाहिए। गिवन द फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, दिस विल नॉट चेंज। ठीक है, सो गिवन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, so they are physical parameters, right, they remain constant। so this is simple, a very simple statement of ohm, and this is called ohm's law। this is very very important। ठीक है, तो let us see। so I is proportional to V। तो हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इज इक्वल टू लाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, राइट। दिस कांस्टेंट इज 1/r एंड इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, v इज इक्वल टू I इंटू आर हो गया, है ना। गिवन व्हाट, गिवन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स दे आर कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल parameters etc are constant। so this is given। यदि ऐसा है तो v is what, equal to IR and this is called Ohm's law। ये जो स्टेटमेंट है इस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये इक्वेशन तो सुपर इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से वी हैव सीन वन न्यू पैरामीटर हियर। ठीक है, एक नया पैरामीटर मिल गया हमें R। तो R इज वॉट, R इज इक्वल टू V अपॉन I एंड दिस R is called resistance of the conductor। यदि यहाँ पे आपका एक कंडक्टर है तो ये R क्या है, उसका रेसिस्टेंस है। सो हाउ डू वी डिफाइन रेसिस्टेंस, लेट अस सी। रेसिस्टेंस एक नया सा पैरामीटर मिल गया हम लोग को, है ना। तो रेसिस्टेंस की बात करते हैं। रेसिस्टेंस, सो रेसिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स करंट, राइट। आप ये पूरा यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, करंट भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। सो इट इज अपोजिशन टू करंट। यदि करंट किसी कंडक्टर में, या कंडक्टर है, यहाँ पे करंट बह रही है, कन्वेंशनल करंट है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्या है, उल्टा बह रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्जेस हैं, ठीक है, जो चार्जेस हैं, इनके फ्लो को जो रेसिस्टेंस मिलता है रास्ते में, और रेसिस्टेंस क्यों मिलता है ना, दिस इज आई करंट। सो ये अपोजिशन क्यों मिलता है, सो देयर आर सर्टन रीजंस। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, है ना, न्यूक्लियाई है, जिससे क्या है, इनका कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, व्हाइल दे मूव फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। सो दैट अपोजिशन, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग आगे। लिसन, सी इफ वी हैव दिस कंडक्टर and there is some potential difference across, see this is VA VB such that VA is greater than VB। so what happens, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे they will start moving। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली यहाँ पे हो जाता है ना, डेवलप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स will start moving। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद 12th में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, उसके बारे में। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा फ्री स्पेस उनके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं, है ना, उनका अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मार रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ है ना, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मार रहे हैं, एटम्स न्यूक्लियस है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जब जाएंगे तो इससे टकराएंगे, टकरा के आगे बढ़ते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर नेट फोर्स होगा, आगे तो बढ़ेंगे लेकिन टकराते रहेंगे, बहुत सारा कोलिजन होता रहेगा। ड्यू टू दिस कोलिजन इनकी वेलोसिटी चेक हो जाती है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं ना, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो टकरा रहे हैं तो क्या मिल रहा है इनको, एक रेसिस्टेंस मिल रहा है ना, इनको एक अपोजिशन मिल रहा है, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। सो दैट रेसिस्टेंस की जो बात हम लोग कर रहे थे, हमारे पास एक आया था पैरामीटर आर ओम्स लॉ से, ठीक है, वो क्या हम लिखा था, दैट इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस के फ्लो को जो अपोजिशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ओके, सो वी हैड दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर फॉर आर। सो आर इज व्हाट, आर इज रेशियो ऑफ V एंड आई को नीचे लेके आइए तो ये हो जाएगा। नाउ नोट दैट द रेसिस्टेंस, कुछ बातें इनके लिए देख लेते हैं। रेसिस्टेंस इज व्हाट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट हम लोग नहीं करते हैं, देयरफॉर दिस इज व्हाट स्केलर क्वांटिटी। अदर थिंग इज इट्स यूनिट, इसका यूनिट ओम के नाम पे ही इसका यूनिट क्या है, ओम, इट्स यूनिट इज व्हाट, ओम, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो रेसिस्टेंस हम लोग अपने सर्किट में यूज करते हैं, तो रेसिस्टर्स दो टाइप के यूज करते हैं कई बार। तो एक पूरा कॉइल टाइप रेसिस्टर होता है, रियोस्टेट आपने देखा होगा, है ना, तो एक सिलेंडर होगा, उसके ऊपर ऐसे तार जो होता है वो लपेटा रहता है, एक वैसा रेसिस्टर होता है। एक होता है कार्बन रेसिस्टर्स, वाइट कलर का कुछ ऐसा बड़ा सुंदर सा देखने में बीडिंग जैसा रहता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, ठीक है। सो यू विल रीड अबाउट दिस कार्बन रेसिस्टर्स इन क्लास 12th। तो रेसिस्टर्स ऐसे होते हैं, एंड रेसिस्टर्स क्यों यूज होते हैं किसी सर्किट में, रेसिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए, टू चेक द फ्लो ऑफ करंट इन दैट सर्किट वी यूज व्हाट, रेसिस्टर्स। ओके, सो रेसिस्टर्स दे ऑफर व्हाट, रेसिस्टेंस। तो on what parameters this resistance of a resistor depends। तो मान लीजिए यदि कोई कंडक्टर है ना, हर कंडक्टर का भी अपना क्या होगा, कुछ रेसिस्टेंस होगा, है ना। यदि वो कंडक्टर तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टर ठीक है, जो इंसुलेटर्स हैं उनका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, सेमीकंडक्टर्स का इन बिटवीन समवेयर होता है। सपोज देयर इज दिस कंडक्टर, ये बढ़िया नहीं बना है, लेट मी मेक इट अगेन। सो लेट दिस इज a conductor whose length is L, ठीक है, and क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। तो ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट रेसिस्टेंस, अभी पे हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट रेसिस्टेंस। सो दिस रेसिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, दिस वायर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पैरामीटर्स, ठीक है। सो डिपेंडेंसी ऑफ द रेसिस्टेंस ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, जो भी हो सकता है, इट्स रेसिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, लेंथ, ये लेंथ पे डिपेंड करेगा, एंड दैट आल्सो व्हाट, डायरेक्टली। सो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ, ठीक है। तो कंडक्टर का जो लेंथ है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है ना। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि आपको आपके क्लासरूम से और आपको स्कूल के मेन गेट तक जाना है, ठीक है, दैट इज वन लेंथ, एंड अदर लेंथ इज फ्रॉम क्लासरूम यू हैव टू गो टू द मेन रोड, सो दैट इज अनदर लेंथ ज़्यादा है। और मान लीजिए बहुत सारे स्कूल की छुट्टी हुई है, बहुत सारे बच्चे हैं रोड पे, तो आपको अपने क्लास के गेट से स्कूल गेट तक जाने में कम रेसिस्टेंस मिलेगा कंपेयर टू आपके क्लास के गेट से लेके और मेन रोड जो काफ़ी 1 किलोमीटर दूर है लगभग, वहाँ तक जाने में आपको डिस्टेंस क्या ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो रेसिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पूरे रास्ते में बच्चे होंगे, है ना। सो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, देन रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑल्सो, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सो दिस एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस
सेक्शन, ओके, इन शॉर्ट फॉर्म C/S एरिया, ऐसा लिखते हैं हम लोग, है ना। इसका भी मैंने एक एनालॉजी दिया था, है ना। क्या था कि यदि आपको क्लासरूम के गेट से बाहर निकलना है और उतने ही बच्चे हों और आपको स्कूल गेट के से बाहर निकलना है, तो स्कूल गेट क्या है, काफ़ी बड़ा है क्लासरूम का जो गेट है उसकी तुलना में, है ना। तो वहाँ से निकलना आसान होगा। कहाँ, स्कूल गेट से, तो वहाँ डिस्टेंस कम मिलेगा। तो जितना बड़ा गेट होगा वहाँ से पास करना उतना ही क्या होता है, आसान होता है। तो यदि एरिया ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम मिलेगा, एरिया कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। तो इन दोनों को हम यदि कंबाइन करें टू गेट सम रिलेशन फॉर दिस आर, तो आर क्या हो जाएगा, सी रिलेशन बिटवीन एल एंड 1/a, दिस विल बी L/a, बट सम कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड एंड दैट कांस्टेंट हियर, दिस कांस्टेंट, दिस इज रो, वी कॉल इट रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। सो दिस इज अ कांस्टेंट, है ना। सो दिस वी हैव गॉट वन एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टेंस, ये अनदर एक्सप्रेशन मिल गया हमें। एक क्या मिला था, ओम्स लॉ से R=V/I मिला था, और ये मिल गया हम लोग को R=ρL/A। सो रो हमें अभी एक नया पैरामीटर मिल गया, दिस रो इज अ कांस्टेंट, ओके, विच इज मटेरियल स्पेसिफिक। मटेरियल स्पेसिफिक, एक मटेरियल के लिए, ठीक है, रो एक ही रहेगा, है ना, वो डिफाइंड होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसका नाम और होता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ओके। सो और इसके बारे में देखते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में फिर, ठीक है। ये नया पैरामीटर मिला है तो इसको भी देखना जरूरी है ना। सो नेक्स्ट पेज, लेट अस टॉक अबाउट रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी विच इज गिवन बाय दिस सिंबल रो, RHO, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको, रो, है ना। सो फॉर्मूला देखते हैं क्या आ गया था, रो L/A, यहाँ से रो क्या हो जाएगा, देखिए रो निकालना हो हमें, तो R/A L हो जाएगा। नाउ हाउ डू वी डिफाइन दिस रो, सो रेसिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया अभी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इट इज अ जनरल प्रॉपर्टी, सो लेट मी राइट इट, इट इज a general property of a substance by virtue of which it offers resistance to flow of current। तो कोई भी सबस्टांस है, जैसे मान लीजिए आपका, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ये दूसरा कुछ मान लेते हैं हम लोग, है ना, ये मान लीजिए आपका कॉपर है, जगह कॉपर है। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, है ना, और यहाँ भी दिस इज I1, दिस इज I2, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए दोनों के अक्रॉस सेम है, ठीक है, सपोज डेल्टा V इज सेम अक्रॉस देम, डेल्टा V जो है दोनों के अक्रॉस सेम है। स्टिल जो I1 होगा, I2 होगा, इट वुड बी डिफरेंट, ठीक है। वाई, बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ दिस मेटेरियल इज डिफरेंट। इनके अंदर जो रेसिस्टिविटी है वो क्या करेंगे, ये करंट को चेक करेंगे, ठीक है, करंट के फ्लो को चेक करेंगे, है ना। एल्यूमिनियम और कॉपर अपने अपने तरीके से करंट को चेक करेंगे। तो जो इनका अपना अपना तरीका है जिस तरीके से ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, करंट के फ्लो को, वो जो उनकी प्रॉपर्टी है जिससे वो चेक करेंगे, दैट जनरल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, द रेसिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल्स, ठीक है। सो इट इज व्हाट, इट इज सबस्टेंस स्पेसिफिक, सबस्टेंस स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक। दैट मीन व्हाट, फॉर एल्यूमिनियम आप एक छोटा टुकड़ा लो चाहे आप एक बड़ा टुकड़ा लो, ठीक है, चाहे बहुत बड़ा टुकड़ा लो एल्यूमिनियम का, क्या होगा, उनका रेसिस्टिविटी विल रिमेन सेम, ठीक है। रेसिस्टेंस विल बी डिफरेंट बट रेसिस्टिविटी विल बी सेम फॉर अ मटेरियल। तो ये सबस्टेंस स्पेसिफिक है, किसी एक सबस्टेंस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, वही रहती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई डिफरेंस क्या है रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में, है ना। तो इसको ऐसे समझिए कि रेसिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, जिसकी वजह से वो रेसिस्टेंस को ऑफर करता है ना। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, मैंगोज हैं, ठीक है, मैंगोज
यदि राइपन है ना, यदि पके हुए हैं आम, तो उसका स्वीटनेस क्या होगा, वो एक प्रॉपर्टी होगी, है ना, वो उसका अपना एक जनरल प्रॉपर्टी है कि वो मीठा है। लेकिन कितना आपने आम को निकाला, आपने 1 गिलास जूस निकाला या 2 गिलास जूस निकाला या 3 गिलास जूस निकाला, उससे आप उतनी अपने रिक्वायरमेंट को कैटर कर सकते हैं। यदि आपके घर में एक ही बंदा है तो 1 गिलास जूस से काम चल जाएगा, 2 बंदे हैं तो 2 गिलास चाहिए, 3 बंदे हैं 3 गिलास चाहिए, है ना। तो क्या है कि जो ग्लास, जो अमाउंट ऑफ दैट जूस, दैट इज लाइक रेसिस्टेंस, और जो मिठास है वो चाहे 1 गिलास की हो, चाहे 2 गिलास की, चाहे 3 गिलास की। आप एक चम्मच से उठा के किसी में से देखिए, तो यदि एक जैसे आम है, एक पेड़ के आम है, तो क्या होगा, उनका मिठास एक जैसा होगा। तो रेसिस्टिविटी वैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर से आप ब्रेसलेट बना सकते हैं, ठीक है, या सिल्वर से आप अपना मोबाइल का कवर बना सकते हैं, है ना, बैक कवर, या फिर सिल्वर आप अपने जो कार है, ठीक है, कार की बॉडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिल्वर का। सिल्वर की रेसिस्टिविटी हमेशा वही रहेगी, चाहे आप उसकी ब्रेसलेट बनाइए, चाहे आप उसकी आप कवर बनाइए, मोबाइल का कवर बनाइए, या फिर आप उसका कार का बॉडी बनाइए। रेसिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, सिल्वर, दैट विल रिमेन सेम। बट रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, आपने ब्रेसलेट लिया है तो आपने केवल 10 या 15 ग्राम लिया होगा, है ना। आप यदि कार की बॉडी बना रहे हैं तो आपको हो सकता है कि 50-100 किलो चाहिए होगा, है ना। तो उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। छोटा मात्रा में है तो रेसिस्टेंस छोटा होगा, कम होगा, ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बट रेसिस्टिविटी विल रिमेन सेम, ठीक है। रेसिस्टिविटी आप उसका कितना भी हिस्सा ले लें तो रेसिस्टिविटी विल रिमेन सेम, बट हाउएवर वी नीड टू डिफाइन द रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। उनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें असाइन करना पड़ता है। तो हम कैसे करते हैं उसको, ठीक है। जैसे हम कॉपर की रेसिस्टिविटी कुछ होगी, है ना, जो काफ़ी कम होगी, बिकॉज इट इज़ व्हाट, इट इज़ कंडक्टर, राइट। और वैसे आपको इंसुलेटर लेंगे तो उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू करंट ऑफ फ्लो। So see, use this formula, okay, let me show. So rho is equal to, हमने लिखा R into A upon L। ये कहाँ से आया था, ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला था, rho into L upon A, यहाँ से आया था, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी कितनी होगी, तो रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे लेट अस पुट A is equal to 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर। सपोज ऐसा हम इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें रो क्या मिल जाएगा, रो वुड बी इक्वल टू R इंटू एरिया 1 हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, लेंथ भी 1 हो गया, तो ये R ही आया। सो रो किसके बराबर आ गया, देखो ये रेसिस्टेंस के बराबर आ गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक सपोज एक हम पीस लेते हैं मटेरियल का जिसका लेंथ 1 मीटर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, और इसका रेसिस्टेंस निकालते हैं। वो जो रेसिस्टेंस होगा इसका, दैट वुड बी कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल। सो राइट, रेसिस्टिविटी, सो दिस इज दिस फॉर अ मटेरियल is numerically equal to resistance of that material which has length 1 unit and cross section area 1 मीटर स्क्वायर। तो रेसिस्टिविटी भाई ठीक है, हमने मान लिया कि हमने अभी सिल्वर का एग्जांपल दिया, रेसिस्टिविटी उसकी मैंने कहा कि छोटा टुकड़ा हो बड़ा टुकड़ा हो, रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, है ना। लेकिन कितनी रहेगी, कहीं ना कहीं तो असाइन होती है उसकी वैल्यू ना, बुक्स वगैरह में असाइन होती हैं, ठीक है, हर एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी डिफाइंड होती है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं उसको, हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल का 1 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, उसका क्रॉस सेक्शन का, है ना, हम एक लेते हैं, ठीक है, उस शेप एंड साइज का एक पीस लेंगे और उसका हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस होगा दैट वुड बी इक्वल टू द रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। यूनिट क्या रहेगा मगर उसका, सो लेट अस टॉक अबाउट इट्स यूनिट। यूनिट क्या रहेगा, सी यूनिट यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से यूनिट देखो जरा, आर का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ है मीटर, तो ये मीटर से मीटर कट गया, तो इसका यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। सो दिस इज यूनिट ऑफ
द रेसिस्टिविटी, एंड रेसिस्टिविटी ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी ओनली, ठीक है, ये भी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी ही है। सो गुड, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे, है ना, मैंने कहा इट इज मटेरियल स्पेसिफिक, सो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है, और शेप ऑफ दैट मटेरियल, है ना। हाँ, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो असाइन होती है वो होती है, ठीक है, वो किसके हिसाब से होती है कि 1 मीटर क्यूब, ठीक है, लेट अस टॉक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब ऑफ दैट सबस्टांस, उसका रेसिस्टेंस कितना है, दैट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, है ना। सी 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वही क्या होगा, रेसिस्टिविटी होगा उस पर्टिकुलर मटेरियल का। सो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो, है ना। हम बात करते हैं, जरा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, राइट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड resistivity. See, with increase in temperature, the resistivity will increase, ठीक है, resistivity will increase. In case of conductors, यहाँ पे लिखते हैं for conductors, increase in temperature, resistivity will increase, ठीक है। So that depends on the relaxation time, okay, between collisions of those electrons, है ना। तो सब क्लास 12th के सिलेबस में है, तो उसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। बस अभी जान लीजिए कि दी टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टिविटी भी आपकी इंक्रीज करेगी, एंड देयरफॉर रेसिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, इसीलिए हम लोग ओम्स लॉ में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, सो दैट द रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस दे डू नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ओम्स लॉ पे ही आते हैं वापस हम लोग। ओम्स लॉ, ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आई और बी में ग्राफ देखते हैं हम लोग। सो सी, सपोज ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, एक्सेस के लिए, ये मान लीजिए आपका दिस इज सपोज योर आई हियर, और ये आपका वी हो गया। सो अलोंग एक्स एक्सिस वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस, अलोंग वाई एक्सिस लेट अस हैव करंट। मान लो ऐसा, जरूरी नहीं है, ऐसे उल्टा भी हो सकता है ना, एक्स में आई हो सकता है। चलो, और मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट जो किया था, ठीक है, तो लेट मी गो टू सम बैक पेज। Resistance, okay, so this is Ohm's law, fine. So in order to get this graph, okay, let us see a simple circuit, है ना, एक छोटा सा सर्किट देखते हैं हम लोग ओम्स लॉ के लिए, है ना। तो सर्किट कैसे बना लें, ऐसे बना लो, यहाँ मान लीजिए आपका ये बैटरी है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा बना सकते हैं, कई बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से भी होता है ना, बहुत डायग्राम्स बनते हैं इसके लिए, मैं बहुत ही सिंपल सा बनाता हूँ। और इसको मान लो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एमीटर लगा ले रहा हूँ, ये आपका एक एमीटर हो गया, और मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा ले रहा हूँ, पैरेलल में लगा वोल्ट मीटर, पता है आपको, है ना, ये वोल्ट मीटर हो गया प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो यदि ये मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल है ना, ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंज करते रह रहे हैं, ठीक है, बार बार, है ना। या हम एक रियोस्टेट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, तो एक आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कहीं एक रियोस्टेट भी लगा लो, चलो, ठीक है ना, ऐसा कोई एक सर्किट जरूरी नहीं, आप कई टाइप से बना सकते हैं। सो सपोज इज रियोस्टेट। अभी आप क्या कीजिए,
कि रियोस्टैट के हिसाब से आप करंट को चेंज कराइए इसमें, है ना। तो करंट क्या होगा इसमें चेंज होगा, पोटेंशियल को चेंज कराइए आर के अक्रॉस, ठीक है। रियोस्टैट आप आर को इंक्रीज करोगे तो करंट यहाँ पे कम होते जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी आपको अलग ही दिखाई पड़ेगा, है ना। तो अभी क्या करना है आपको, जो करंट की रीडिंग है, तो व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड, की इज क्लोज्ड, सो करंट स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। ये यहाँ से होते हुए एमीटर से होते हुए यहाँ पे आएगी, और ये एडजस्टेबल है, ये क्या है, दिस इज वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। आप यहाँ से रेजिस्टेंस को वेरी करिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आई भी चेंज होता रहेगा और यहाँ पे आपको वी भी अलग दिखाई पड़ेगा। अब आप रीडिंग लीजिए एमीटर की, वोल्ट मीटर की। सपोज योर रीडिंग इज लाइक दिस, मैं उसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। सो लेट मी यूज विच दिस कलर, चार्ट लेते हैं ना। सो सपोज दिस इज योर बी एंड दिस इज आई। तो हमने देखा कि जब पोटेंशियल मान लीजिए 5 वोल्ट था, करंट था 1 एम्पियर, पोटेंशियल 10 वोल्ट 2 एम्पियर, जब यहाँ से 2 एम्पियर निकल रहा था, है ना, आपने रेजिस्टेंस को कम कर दिया, करंट 2 एम्पियर हो गया, पोटेंशियल यहाँ पे 10 वोल्ट दिखाई पड़ा। अब रेजिस्टेंस को और कम कर दिया, करंट 3 एम्पियर हो गया, पोटेंशियल 15 वोल्ट, मान लीजिए ऐसा आपको मिल रहा है। आप इसको प्लॉट कीजिए ऑन दिस एक्सेस, है ना। सो लेट मी प्लॉट इट। सो दिस इज लाइक 5 वोल्ट 10 वोल्ट, दिस इज 15 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट में है, वी लिखा है यहाँ पे। एंड हियर करंट को मैं प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये मान लीजिए कितना है, 4 एम्पियर तक, 2 3 4। सो दिस इज 1 2 3 4। सो करंट इन एम्पियर यहाँ पे लिख लीजिए, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ यदि मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे प्लॉट होगा, 5 के अगेंस्ट ये 1 यहाँ मिलेगा आपको, 10 के अगेंस्ट 2 यहाँ मिलेगा, 15 के अगेंस्ट 3 इधर कहीं मिलेगा, 20 के अगेंस्ट 4 यहाँ मिलेगा। इफ़ यू ड्रॉ इट, इफ़ यू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, यू विल फाइंड अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। दिस विल एक्चुअली पास थ्रू दिस ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन से पास करता हुआ आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। And this plot between I and V is very very important from the point of view of examination, ठीक है। एग्जामिनेशन में ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसा ग्राफ दिया जाएगा, पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस बताओ इसमें, है ना। तो पहले हमने इसको ग्राफ को कैसे प्लॉट किया, देखो हमने पहले एक सर्किट बनाया, यहाँ पे लिख लो दिस इज सर्किट फॉर ओम्स लॉ। ये बहुत टाइप से बनते हैं, है ना। कई किताबों में आपको डिफरेंट टाइप के बने हुए दिखाई पड़ेंगे। मैंने एक सिंपल सर्किट बना लिया यहाँ पे, और यहाँ से हमने एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग। सो वी यहाँ पे क्या है, एमीटर की रीडिंग है, करंट में क्या है यहाँ पे एमीटर, दिस इज, सो दिस इज रीडिंग ऑफ एमीटर, आप यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे क्या लिखिए, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर यहाँ पे है और एमीटर यहाँ पे है, इनकी रीडिंग आप यहाँ पे लिखिए। रियोस्टैट से आप करंट को घटा या बढ़ा सकते हैं ना, इसके लिए हमने यहाँ पे रियोस्टैट लगाया ताकि आप एक्सपेरिमेंट को कर पाए, है ना। सो व्हेन स्कूल ओपन्स, सी दिस लॉकडाउन पीरियड ना, हम लोग घर पे भी बैठे हुए हैं, तभी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको लैब में ले जाऊँगा, वहाँ पे दिखाऊँगा, ठीक है, मुझे याद लीजिएगा, है ना। तो ओम्स लॉ वहाँ पे हम लोग देखेंगे लैब में करके, ये ऐसा हम लोग सर्किट बनाएंगे और ये सब रीडिंग्स हम लोग प्लॉट करेंगे। तो ऐसा आपको एक ओमिक, ठीक है, सर्किट ये है ना। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, कोई ओमिक कंडक्टर है ये आर, जिसके अक्रॉस इस तरीके से ग्राफ बनेगा इन बिटवीन आई एंड वी। तो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए इसका एक्स कितना है 5 वोल्ट और करंट कितना है 1 एम्पियर। ये पॉइंट, सो लेट दिस, ओके, दिस पॉइंट यहाँ पे है 10 वोल्ट एंड 2 एम्पियर, दिस पॉइंट इज लाइक 15 वोल्ट 3 एम्पियर, एंड दिस पॉइंट इज 20 वोल्ट एंड 4 एम्पियर, ठीक है। लेट मी नेम देम, है ना, इनका नाम कुछ रखते हैं। सो लेट दिस पॉइंट इज ए बी सी डी। ए कहाँ से मिला है, यहाँ से आपको मिला है ए, यहाँ से मिला है आपको बी, लाइक दैट, ठीक है। अब ऐसा कोई ग्राफ दे के आपसे पूछे कि भाई ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये जो रेसिस्टेंस है, यहाँ ये जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू बताओ, है ना।
तो इसमें ये कुछ नहीं दिया होगा, केवल आपको ये प्लॉट दिया होगा। तो यू हैव टू रिकॉल फार्मूला ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, यहाँ से R क्या होता है, R इज V अपॉन आई, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप कोई भी पॉइंट यहाँ से इसमें पुट कर लीजिए। V कितना है देखो, इसी से देख लो, V कितना है 5 और I कितना है 1, तो 5 ऊपर हो जाएगा, I 1 नीचे हो जाएगा, 5 अपॉन 1 क्या आएगा, 5 आएगा। या B देखिए तो 10 अपॉन 2 ये भी 5 आएगा। ये देखिए 15 अपॉन 3 ये भी 5 आएगा, 20 अपॉन 4 ये भी 5 आएगा। तो आप कोई भी यहाँ से, ठीक है, एक पॉइंट रख लीजिए। मान लीजिए मैं C रख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 3 और ये क्या आ गया 5 ओम, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इसका यूनिट है ना। तो इससे में क्या पता चलता है कि सारे पॉइंट्स के अक्रॉस वी गेट सेम रेसिस्टेंस। दैट मीन व्हाट, इसका एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीकेशन है, वो क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द स्लोप ऑफ IV ग्राफ, IV कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको, ग्राफ इज अ कांस्टेंट, ठीक है, इज अ कांस्टेंट। तो जो स्लोप है, स्लोप मतलब ये एंगल, ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, दिस एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, आप कहीं भी बना लीजिए, ठीक है, कहीं भी आप बनाइए, ये एंगल क्या बनेगा इस लाइन पे, हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। तो मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ एक बार और। ये मान लीजिए आपका I है, ये मान लीजिए आपका V है, दिस इज सम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पूछे आपसे कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालो, तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस आपको बताया इट इज़ V अपॉन आई। तो आप क्या कीजिए, आप एक ट्रायंगल जैसा यहाँ बना लीजिए, ठीक है, एक बनाइए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बनाइए दिस वर्टिकल लाइन। तो ये देखिए इधर V है, अक्रॉस दिस लाइन क्या है, V है, तो ये हो गया आपका V, डेल्टा भी आप कह सकते हैं, और ये क्या हो गया आपका चेंज इन करंट हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो इफ़ यू कैलकुलेट दिस थिंग, है ना, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, सी tan थीटा इज I अपॉन V, दैट इज कंडक्टेंस। तो यहाँ पे आपको V को ऊपर रखना है ना, तो यहाँ से आप डेल्टा V को ऊपर रख लीजिए, सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। आप कोई भी ट्रायंगल बना के इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, रेसिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट रेसिस्टेंस। एंड रिमेंबर वन थिंग, कंडक्टेंस क्या होता है मैं भी बता दूँ लगे हाथ, है ना, कंडक्टेंस। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल of resistance is called conductance। तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। तो जब मैंने कहा था आपको I इज प्रोपोर्शनल टू V, इफ यू रिमेंबर, है ना, ओम्स लॉ में तो ऐसे लिखा था I इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू V। दिस 1 अपॉन R, ये जो 1 अपॉन R है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्टेंस। तो इसका यूनिट भी डिफरेंट होगा, है ना। यहाँ से आप कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो कंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, R इज सी फॉर कंडक्टेंस यू कैन राइट व्हाट, ओके, कंडक्टेंस 1 अपॉन R वुड बी व्हाट, इसका रेसिप्रोकल, R का रेसिप्रोकल 1 अपॉन, सो दिस इज व्हाट I अपॉन V। तो यहाँ पे आप यदि स्लोप निकालेंगे तो I अपॉन V क्या देगा आपको, कंडक्टेंस देगा, ठीक है। सो राइट हियर यू नो दिस इज व्हाट, दिस tan थीटा, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्लास 9 में पढ़ा आपने, स्लोप इज व्हाट, tan थीटा। सो स्लोप ऑन IV ग्राफ, स्लोप ऑन और स्लोप ऑफ IV ग्राफ, दिस गिव्स व्हाट, दिस गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। यदि I आपका अलॉन्ग Y है, ठीक है, और V अलॉन्ग X है ना, ये X एक्सिस में है और ये आपका Y एक्सिस में है, और इस पर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको ये I स्लोप tan थीटा क्या हो गया, देखो इसमें tan थीटा क्या हो गया, I अपॉन V, राइट, क्या हो गया, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन R, ये R नहीं है, क्योंकि R क्या होता है, V अपॉन I होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I क्या होता है, R होता है। तो जो स्लोप आप निकालेंगे IV ग्राफ पे, ठीक है, स्लोप ऑन IV ग्राफ, इट विल गिव यू व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या मिलेगा आपको, कंडक्टेंस, राइट। और यदि एग्जाम में आपको कुछ ऐसा दिया हो, ठीक है, लेट्स सी, इस एक्सिस में आपको दिया हो I और इसमें दिया हो V, अभी उल्टा दे दिया, ठीक है। सो दिस इज VI ग्राफ, है ना, VI ग्राफ, ओके। तो इस पे देखो क्या हो रहा है अभी, यदि इस पे हम लोग प्लॉट करें, ठीक है, डेटा को ओम्स लॉ से, है ना, तो जो हमें मिला है डेटा उसको हम प्लॉट करना चाहें इस पे,
तो हमें अगेन विल गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस विल पास थ्रू ओरिजिन ओनली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा आपको ना, यहाँ पे यदि आप स्लोप निकालना चाहेंगे दिस एंगल से थीटा, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल इट मेक्स एंगल थीटा दिस लाइन, तो यहाँ पे आप tan थीटा निकालना चाहेंगे तो tan थीटा क्या होगा, देखो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। tan थीटा परपेंडिकुलर में क्या है, डेल्टा वी है, और बेस में क्या है, देखो इधर क्या है, डेल्टा आई है। तो tan थीटा क्या मिलेगा आपको, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, एंड दिस इज व्हाट, वी अपॉन आई, रिमेंबर ओम्स लॉ, वी अपॉन आई क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा आपको वी आई ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, सो राइट स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ दिस विल गिव यू व्हाट, रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ पे इसका स्लोप क्या मिल गया, रेसिस्टेंस मिल गया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वाचिंग द ग्राफ कि ग्राफ आपका इधर आई इधर वी है या इधर आई और y में भी है, ठीक है। यदि ऐसा है तो यहाँ पे आप स्लोप निकाल लीजिए, आपको r मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप स्लोप निकालेंगे तो आपको 1/r मिलेगा, इतना आपको ध्यान देना है। अदरवाइज आप पॉइंट्स, यदि आप इस पे पॉइंट्स दिखा पाएंगे ना तो बहुत आसान रहेगा। आप कोई पॉइंट दिखा दीजिए तो पॉइंट आपको पता रहेगा कि पहला जो है इसका जो x कंपोनेंट है वो करंट का है और जो y कंपोनेंट है वो क्या है, पोटेंशियल का है। तो आपसे गलती नहीं होगी, फिर आप r लिखते हुए अपने आप v अपॉन आई लिखेंगे तो दोनों ही प्लॉट्स में आपको कोई कन्फ्यूजन फिर नहीं होगा यदि आप इसको पॉइंट्स दिखा पाते हैं तो, ठीक है। सो लेट मी डू वन एग्जाम्पल। सो सी the graph is like this, okay. This of course passes through origin and some points are given on it, okay. So like here है ना, you have let 2 ampere 4 ampere and 6 ampere, and here you have 3 points and these points are what, so one point is here, other point is like here, third point is like here, okay. यहाँ पे ये कितना है, सी दिस इज से 10 वोल्ट, ओके, और लेट मी से 20 वोल्ट, दिस इज 40 वोल्ट, दिस इज 60 वोल्ट। और अभी पूछा जाए आपसे कि यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा, फाइंड रेसिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे आप। नाउ सी ये ग्राफ कैसा है, x में क्या है y में क्या है ना। सो अलोंग x एक्सिस वी हैव एम्पियर दैट इज करंट, इधर क्या है आपका, करंट है इन एम्पियर, ठीक है। और अलोंग y एक्सिस क्या है आपका, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इन वोल्टेज, है ना, इन वोल्टेज। तो अभी आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे आप पॉइंट्स बना सकते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर 10 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा 4 एम्पियर 40 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा 6 एम्पियर एंड 60 वोल्ट, ठीक है, 6 एम्पियर एंड 60 वोल्ट। तो यूजिंग दीज पॉइंट्स आपको पता है R क्या होता है, R इज V अपॉन आई। तो V मिल जाएगा आपको, कोई भी इसमें से यूज कर लीजिए, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट यूज कर लीजिए। मान लीजिए मैं ये यूज कर लेता हूँ तो 10 वोल्ट हो गया ऊपर और आई एम्पियर 2 एम्पियर हो गया, सो दिस विल गिव यू 5 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, यू कैन मेक अ ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल जैसा मैंने बताया था आपको, आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए, कोई भी ट्रायंगल सी, आप इसको यहाँ से एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन गया तो ये एंगल थीटा हो गया। ये आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं एक ट्रायंगल, यहाँ से ये भी एक ट्रायंगल हो गया। ये आप बड़ा ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस ऑल एंगल वुड बी थीटा। तो देखिए यहाँ पे y में आपका v है और x में क्या है, i है। तो आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है ना, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। कोई भी ट्रायंगल आप लीजिए एक, मैं यदि इसकी बात करूँ तो ये 60 वोल्ट है, यहाँ पे सी दिस इज 60 वोल्ट एंड दिस इज 40 वोल्ट। तो ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, ये 20 का होगा। और यहाँ की बात करूँ, ठीक है, इस लेंथ की बात करूँ मैं, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, है ना। तो ये लेंथ क्या होगा, 6 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो मैं यदि tan थीटा लिखना चाहूँ तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 20 और बेस क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये भी हमें क्या मिलेगा,
यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, V/I, सो दिस वॉज 20 राइट। ये देखो यहाँ पे कुछ टाइप एरर है, इसको 20 लिख लो तो ये 20 हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। तो यहाँ से भी आपको वही मिल रहा है 10 ओम, है ना। तो बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स 60/6 करेंगे 10 आएगा, 40/4 करेंगे 10 आएगा, यहाँ हमने 20/2 किया है 10 आया है, या फिर हमने एक ट्राइंगल बना के इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, तभी क्या मिला हमें, 10 मिला। तो बाय फाइंडिंग आउट द स्लोप ऑफ दिस VI प्लॉट वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जाम में आते हैं कई बार क्या होता है, केवल एक टेबल दिया रहेगा, है ना, इस टाइप से टेबल दिया रहेगा, यहाँ पे होगा आपका V, इधर होगा I, और ऐसा कुछ दिया होगा कि दिस इज लाइक 40, दिस इज 80, दिस इज 120, 160, ठीक है, वोल्टेज है ना। करंट इज लाइक से 4, देन दिस इज लाइक 8, दिस इज 12, दिस इज 16, लाइक दिस एम्पियर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि बताओ दिस टेबल इज गिवन, फाइंड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, R=V/I, कोई भी कर लीजिए, है ना। तो 40/4 करेंगे या 80/8 करेंगे, कुछ भी कीजिए, सो दिस विल गिव यू व्हाट, 10 ओम, है ना। कई बार एग्जैक्ट नहीं आता है, जैसे इस लाइन से आपको मिलेगा 9.8, तो यहाँ से मिलेगा आपको 10.1, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ हिटिंग ऑफ द वायर इन योर एक्सपेरिमेंट और समथिंग। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एवरेज जो होगा उसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग उतना रेजिस्टेंस रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अनदर प्रॉब्लम लेट अस सी। So first let me note down all the formulas that we have seen. So first like V is equal to IR, यहाँ से आपको R मिला था, R was V/I, this is first thing. Second thing is R is equal to rho into L/A, और यहाँ से आपको रो भी मिल जाता है, रो इज R into A/L, बट रिमेंबर दिस रो विल नॉट चेंज फॉर अ सबस्टेंस। ठीक है, किसी सबस्टेंस के लिए रो की वैल्यू जो होती है दैट इज फिक्स्ड, है ना। और हमने क्या देखा, हमने ग्राफ देखा, है ना, ग्राफ से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स दे मे अपीयर फ्रॉम ऑल दिस फार्मूलाज इंक्लूडिंग दिस ग्राफ, तो आपको करने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फाइंड करंट इन अ कंडक्टर whose ends are at a potential difference of 50 volt and resistance is say 15 ओम, मान लिया ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो फाइंड करंट। ठीक है, इसी से निकल जाएगा, है ना, पहले फॉर्मूले से, I is there, okay. So what is given first, see, potential difference is given, so V is given how much, 50 volt, and resistance is given, so R is given how much, 15 ohm, और क्या पूछा गया है, फाइंड करंट, I पूछा गया है। तो फॉर्मूला नेचुरली देखो ये वाला लगा लो चाहे ये वाला, कोई भी, है ना, आ जाएगा आपका। लेट मी राइट फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR, V हो गया आपका 50, I पूछा गया है, R is 15, so I is equal to what, 50/15, and that is 10/3, like 3.33 ampere. So this is your answer. तो देखो कितनी आसानी से हमने इसको यूज कर लिया है इस फॉर्मूले को। तो अप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रॉब्लम। ठीक है, कई बार यहाँ से आता है क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। ठीक है, रेसिस्टिविटी of a conductor is, कंडक्टर है, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उसका, है ना, से 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये उसका यूनिट है। ठीक है, फाइंड ऐसे करते हैं, फाइंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके, टू मेक
resistance of 10 ohm if its cross section area is say 10⁻² मीटर स्क्वायर, मान लो ऐसा दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया हमने, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि डायमीटर और रेडियस दिया होता है उसका, है ना, सिलिंड्रिकल है तो रेसिस्टिविटी इज गिवन, रो इज हाउ मच 2 × 10⁻⁸ ओके ओम मीटर। ओके लेंथ पूछा गया है, रेसिस्टेंस इज गिवन 10 ओम and cross section area is given how much 10⁻² मीटर स्क्वायर। so see we'll use which formula, r is equal to rho into l upon a। तो l क्या हो जाएगा, देखो l हो जाएगा आपका r into a अपॉन रो, तो पुट कर लो, r है आपका 10, a हो गया 10⁻⁻² और रो हो गया आपका 2 × 10⁻⁸। ओके सो दिस लाइक 5 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁶। सो आंसर कितना आ गया 5×10⁻⁶ मीटर। सो दिस सम वायर, है ना, आपको इतना लगभग 5000 किलोमीटर लंबा वायर चाहिए विद दिस डिटेल्स, है ना, टू गेट दिस मच ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज अप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, और देखते हैं, मान लो इसी में कुछ ऐसा हो क्वेश्चन, द रेसिस्टिविटी दिया है ऑफ वायर, कंडक्टिंग वायर एज से 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, इफ द डायामीटर ऑफ वायर इज से 1 mm डायमीटर है, बहुत पता वायर है। ठीक है, फाइंड the resistance of wire of length से 10 मीटर्स। लेंथ दिया है, तो एक वायर है उसका लेंथ दिया है ना, लेट अस सॉल्व इट। देखो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मूलों को। सो लेंथ इज गिवन हाउ मच 10 मीटर, रेसिस्टिविटी इज गिवन 10⁻⁻6 ओम मीटर, एंड व्हाट डायामीटर इज गिवन, वायर का डायामीटर इज व्हाट 1 mm विच इज 10⁻⁻3 मीटर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, πr² होता है, हम πr को लिख सकते हैं डायमीटर का अपॉन 2, राइट, तो d/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो d²/4 हो जाएगा, तो जाएगा π × 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -6/4। दिस मच ये हो गया आपका एरिया, है ना, इतना मीटर स्क्वायर। एंड सो आपको रो मिल गया, एल मिल गया, ए मिल गया, तो आर चाहिए। क्या पूछा गया है, फाइंड रेसिस्टेंस, सो आर पूछा गया है, तो आर इज व्हाट रो × l/a। वैल्यूज पुट कीजिए, रो की वैल्यू क्या है 10⁻⁻6, एल कितना है 10 मीटर, और ये कितना हो गया π/4, π4 को ऊपर चला जाएगा, है ना, इंटू 10⁻⁻6, दिस विल कैंसिल आउट, ये हो गया 40/3, so that is like 13 point something, 13.4, so this much ohm। तो ये आपका क्या मिल गया, आपकी रेसिस्टेंस में मिल गया। सो दिस फार्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसका भी इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। सो फाइन, लेट अस फिनिश इट फॉर टुडे, फिर अगली क्लास में देखेंगे बाकी।